तो हाँ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ सब बच्चे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी मैं आपके सामने दो वीडियो लेकर आऊंगा। एक इस वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उससे वीडियो में कुछ और कराऊंगा, और उसके बाद ठीक है मैं बस 8-9 क्वेश्चन में हर वीडियो में करा दूंगा। इसकी इस चैप्टर के आपको तीन वीडियो मिलेंगी। ठीक है, एक वीडियो एमसीक्यूज के लिए होगी, बाकी दो वीडियो हमारी प्रश्नों के लिए होगी। ठीक है, तीन वीडियो चैप्टर के मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। इन तीन वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ में क्लास 10th के, आप चाहे किसी बोर्ड से एग्जाम दे रही हो, गारंटी साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर साल पेपर में पूछ जाते हैं। सबसे लेकर देखो, निम्न का मैथ है, मैथ का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, और लेस का मतलब होता है एलसीएम। ज्ञात कीजिए, हम क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 26 के और 91 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो 26 के हमारे पास कितने होते हैं, 26 कम कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर देखो, 2 से कटेगा। ठीक है, दो एक कम 2 और 2 थे 6। ठीक है, और 13 से कटता है, 13 कम 13। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं यहाँ पर 7। देखो 7 से कटेगा 13 से 91, फिर 13 कम 13। ठीक है, अब देखो 26 के हमारे पास कौन खंडा गया, 2 गुना 13, और 91 का हमारे पास कितना गया यहाँ पर 7 गुना 13। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैसे की। ठीक है, मैसे निकालते हैं हम, इनके एचसीएफ निकालते हैं हम यहाँ पर, किसका, 26 का और 91 का। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, इनके उपनिष्ठ हो, दोनों में उपनिष्ठ हो। देखो दोनों में उपनिष्ठ, देखो यहाँ पर 2 ऊपर में नहीं है, यहाँ पर 13 है, देखो 13 दोनों में है, तो यहाँ पर 13 तो आ गया कॉमन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 7, लेकिन 7 ऊपर में नहीं है, तो जो दोनों में होगा वो हमारे पास होगा एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना गया, 13 आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर किसका, एलसीएम मेरे पास लेंगे हम 26 और 91 का। ठीक है, देखो कैसे आएगा, देखो अब सबसे पहले जो उपनिष्ठ होगा पहले तो उसको देखो, 13 यहाँ पर उपनिष्ठ था तो 13 को लेंगे पर यहाँ पर। फिर उसके बाद जो जो बच गया सबको लेंगे। देखो 2 बच गया, 7 बच गया। ठीक है, 2 बच गया और 7 बच गया लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182, तो 182 इसका मेरे पास एलसीएम आ गया है। तो ये हमारे पास आ गया इसका मैस है और लेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है कि यदि 26 और 156 का लेस है 156 है। ठीक है, मतलब 26 का और 156 का जो लेसा है, लेसा का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम कितना है, 156 है। तो हमें ऐसा ज्ञात करना है कि हमें एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हमें क्या रखा, देखो दिया है, हमें क्या रखा, देखो 26 का और 156 का जो मेरे पास लेस है। ठीक है, क्या है, लेस है, कितना है, 156 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैसे निकालना है, इनके हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 26 और 156 का, कोमा 156 का। ठीक है, 156 का। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, वैसे निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर रखना है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बराबर में हमारे पास होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ के। ठीक है, मेरे पास यहाँ पहली संख्या मेरे पास मान लो 26 है। ठीक है, गुना दो संख्या मेरे पास यहाँ पर कितनी है, दो संख्या मेरे पास मान लो यहाँ पर 156 है, बराबर। देखो लेस कितना है, लेस मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना मेरे, देखो एलसीएम होता है लेस है, वैसे कितना मेरे पास यहाँ पर 156। ठीक है, गुना एचसीएफ मेरे पास हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखो हमें ऐसे कमा चाहिए, देखो इसलिए हम क्या करेंगे, 156 को देखो 156 यहाँ पर गुणा इधर आकर बार से इधर आकर आ जाएगा, डिवाइड में रहेगा, 156 26 गुना 156 बटे में 156 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ के। देखो 156 से 56 कट गया, तो मेरे पास यहाँ पर एचसीएफ बराबर मेरे पास यहाँ पर कितना गया, 26। तो इन दो संख्याओं का जो मेरे पास एचसीएफ कितना है, 26 है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, थोड़ा सा कर लेना। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल आपको पेपर में मिलने का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाऊंगा उनको तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। देखो सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे पास दे रखा है, देखो हमें क्या कहा है कि जो सिद्ध करना है कि जो मेरे पास 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, हम ऐसे मान लेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम परिमेय संख्या की शर्त लगा देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है मेरे पास कि जो हमारे पास ये 5 + √3 है ना, वो हमारे पास p/2
क्यों के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब क्यों का मान हमेशा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी और क्यों क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सह अभाज्य। ठीक है, अब थोड़ा सह अभाज्य में सह अभाज्य गुणनफल क्या होता है। ठीक, देखो सह अभाज्य गुणनफल होता है, सह अभाज्य गुणनफल होता है, सह अभाज्य गुणनफल यहाँ पर होता है बच्चों, ठीक है, कि जिन भी दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो, मतलब जो है मेरे पास कोई दो संख्या है उनका अगर एचसीएफ एक है तो उनको हम क्या बोलेंगे? सहभाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब पी और क्यू का सब मेरे पास सहभाज्य चाहिए, उनका एचसीएफ एक के बराबर होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, आगे समझते हैं यहाँ पर। देखो ये जो 5 प्लस का, तो इसको इधर लेके जाओ, ये 5 प्लस का इधर लेके जाओ, यानी कि √3 बराबर पी अपॉन क्यू। देखो 5 प्लस का तो जाके इधर होगा माइनस का। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, इसका आप हो जाएगा तो लिख लीजिएगा। अगर आपको फिर में ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर पड़ी है ना, ठीक है, तो हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी? हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, आप सभी को पता होगा। तो देखो हमारे पास √3 क्या है? 3 क्या है हमारे पास? एक अभाज्य संख्या है, और वो किसके अंदर पड़ी है? रूट के अंदर। तो इसलिए मेरे पास क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। अब आपको एक बात हो याद रखनी है, यहाँ पर एक बात आपको हो याद रखनी है। देखो कभी भी एक परिमेय संख्या, कभी भी एक परिमेय संख्या, ठीक है, वो कभी भी बराबर नहीं होती है किसके? एक अपरिमेय संख्या के। किसके? एक अपरिमेय संख्या को कभी भी क्या नहीं होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है? अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये मेरे पास एक पूरी पूरी परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, क्या दोनों कभी बराबर होगी? ठीक है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इस √3 इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू -5 के। ये दोनों कभी भी क्या नहीं है? बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, तो जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः जो हमारे पास 5 प्लस √3 है वो क्या है? कि अपरिमेय संख्या है। जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज वीडियो को एक बार पीछे करके अवश्य रूप में देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो उनका। पहला जो हमारे पास ये रहा, ठीक है, यह हमारे पास दूसरा यहाँ पर, और ये हमारे पास तीसरे सवाल का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तीसरे सवाल का स्क्रीनशॉट है, लीला डिस्काउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमें चौथे क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या देखो दिया है, देखो एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा हमारे पास। ठीक है, और एलसीएम 306 657 का हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है देखो हमें क्या देना है, देखो मैं जो दिया है उसको लेते, दिया है देखो जो हमारे पास एचसीएफ है 306 का कोमा 657 का, वो हमारे पास है 9। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है किसका? 306 कोमा, ठीक है, कोमा 657 का। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया क्या अभी, कि पहली संख्या अगर हमें किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ गिवन है ना, अगर हमें किसी दो संख्याओं का एचसीएफ गिवन है या उनका एलसीएम गिवन है और हमें कुछ भी एक चीज निकालनी है, तो हमेशा इस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, समझे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है हमारे पास एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, मेरे पास पहली संख्या मेरे पास अभी कितनी है? 306 गुना दूसरी संख्या मेरे पास अभी कितनी है? 657 बराबर एलसीएम मेरे पास अभी कितना है वो तो पता ही नहीं कितना है मेरे पास एलसीएम तो यहाँ पर, और एचसीएफ मेरे पास अभी कितना है? 9। ठीक है, अब 9 गुना तो कहाँ जाएगा? भाग में, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एलसीएम का मान चाहिए और उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 से काट लिखते हैं, देखो 9 दिया तो होते हैं 27, बच गए हमारे पास यहाँ पर 23 में थे 3 बच गए, हो गए 36, 9 चौक 36, यानी कि अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या है? 34 गुना 657 बराबर एलसीएम के, यानी कि एलसीएम बराबर मेरे पास होगा यहाँ पर 34 गुना 657 के
अब अगर इन दोनों की गुना कर लेते हैं, इन दोनों की अगर गुना कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा एलसीएम में 22 3 8, यानी कि 22,338 मेरे पास का फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको नहीं बनेगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन को आपको बार-बार रिपीट करना है, क्योंकि इन क्वेश्चन में से पेपर में आने वाला है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, तो फिर मुझे बताना, जब आप पेपर देकर जाओगे कि इन्हीं क्वेश्चन में से नहीं पेपर आने आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देकर कहता हूँ कि आपको आपको क्या करना है, सिर्फ इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें एस और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी भी क्वेश्चन स्ट्रगल करवा है, तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में आपको करना है सॉल्व इसको। ठीक है, तो 5 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, मान लेना है, जैसे उसको पहले उस टाइप से करने के माना। ठीक है, अब बार गुणा में है, माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। आपको मान लेना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया, तो इसकी शर्त लगा दें। यहाँ पर शर्त क्या होती है कि p इंटू क्यों, p इंटू पी बराबर होना चाहिए, और क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 के, और p का और क्यों का जो एस एफ है किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 1 के बराबर होना चाहिए, या एस एफ आ जाना चाहिए p तो ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 3 गुना में कहाँ रहेगा, भाग में। ठीक है, सॉरी, जो 3 गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब देखते हैं। तो अब आप सबको पता है कि दो मेरे पास एक अभाज्य संख्या और रूट में है, तो इसलिए मेरे पास क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तभी तभी कि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 इज नॉट इक्वल टू, लेकिन बराबर नहीं हो सकती किसके, 3/3 के होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरे पास 3 रूट 2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म यहाँ तक का। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को एक बार पीछे से लगा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लिखा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 306 और 54 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ये भी आपके सामने में होमवर्क में रख देता हूँ, तो उसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।